हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चलाया है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 10। इससे पहले ऑलरेडी 9 सेट अपलोडेड है। ध्यान रखिएगा, यह जो सेट है वो रिवीजन सेट है। इसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को जिस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया है वो भी वीडियो अवेलेबल है, और साथ ही साथ और वीडियो भी डेली आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है मॉर्निंग में। तो अगर आप डिस्कशन के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निम्न में से किस भाषा में एक शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो किस भाषा में किया है? फ्रेंच में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच में। नेक्स्ट है हमारा कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। तो कब एक अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है उसके बाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। नेक्स्ट है हमारा कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो 1789 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को याद होगा कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति जो है वो प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो यह किसको रोकता है? घेंघा रोग को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घेंघा रोग को। नेक्स्ट है हमारा कि रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो लेनिन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। वहीं याद रखिएगा बेल्शेविक क्रांति के द्वारा जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उद्देश्य के लिए ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो यह किस उद्देश्य? पारदर्शी काराधन के उद्देश्य से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो किसका विकास करेंगे? टाइफाइड होगा आपको। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। डीएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हमारा कि जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। किस चीज़ का? निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वो किस उपनिषद में वर्णित है। तो यह किस उपनिषद में वर्णित है? कठोपनिषद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक जो है वो किस सन में हुआ था। तो ये इसका कुषाण का राजाभिषेक जो है वो 78 ईस्वी को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 78 ईस्वी में ही शक संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है जो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच किया हुआ है। ऐसे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 480। आप लोगों को मैं मैथ्स के लिए बता दिया हूँ कि जल्द ही आप लोगों को एक टीचर मैं कर रहा हूँ अरेंज। वो टीचर जो हैं वो आप लोगों को टॉपिक वाइज मैथ्स पढ़ाएंगे, जल्द ही इस चैनल पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है हमारा कि महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था। तो चोल शासक उस समय कौन था? राजेंद्र प्रथम का शासनकाल था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रथम का। सोमनाथ अभियान था कब महमूद गजनबी का? 1025 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो गोवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस उद्योग निकाय ने भारत में 75वें शिखर सम्मेलन मिशन 2022 आयोजित किया है। तो यह किसने किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय उद्योग परिसंघ ने। नेक्स्ट है हमारा कि भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक हवाएं।
नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह है जहां, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह है जहां सभी अन्य मध्याओं से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। ये बिल्कुल सही है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर जो है वो ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय इतना है? तो 2 घंटे पीछे है, तो 2 घंटे पीछे यानी कि 30 डिग्री पीछे चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 52.5 डिग्री ईस्ट में। नेक्स्ट है हमारा कि मृत सागर यानी कि डेथ सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्यों इसको मृत सागर कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि 22 महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय क्वेश्चन नंबर 22 था कि किस महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो किस महीने में आते हैं? ये जनरली अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर नवंबर के महीने में। नेक्स्ट है हमारा कि जनता को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये किए थे सामाजिक सेवा संघ बम्बई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सोशल सर्विस लीग बॉम्बे। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून समाप्ति के तत्काल बाद को बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो उस फसल को रबी फसल कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, ये सब जो है वो रबी फसल के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करने के लिए कह रहा है, एक साइड जनजाति है, दूसरे साइड निवास का राज्य दिया हुआ है। गैरोज जनजाति जो है वो असम में निवास करती है। गारो जनजाति जो है वो मेघालय की जनजाति है। भोटिया जो है वो उत्तराखंड की जनजाति है, तो ये उत्तरांचल के साथ मैच करेगा। और कोल जो है वो मध्य प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं में दीवारों पर खींचे चित्र जिन्हें फ्रेस्कोज के नाम से पुकारा जाता है किस काल में चित्रित किए गए थे? तो यह जो है वो किस काल में चित्रित किए गए थे? यह किए गए थे गुप्त काल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो बिलियर्ड्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? हैंड गॉड शब्द जो है वो नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैंड गॉड। नेक्स्ट है हमारा कि सुमेलित करने के लिए कह रहा है अखिल भारतीय हरिजन जो है वो किसके साथ मैच करेगा? देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह महात्मा गांधी के साथ मैच करेगा। वहीं अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की अगर बात करते हैं तो यह भीमराव अंबेडकर के साथ मैच करेगा। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले के साथ मैच करेगा। और आत्मसम्मान सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो ये रामास्वामी अय्यर के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर किसको कहा जाता है? मत्स्य पालन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन को। वहीं मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। रेशम के कीड़े पालने को कहा जाता है सेरिकल्चर। और फल उत्पादन यानी अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाएगा? पोमोलॉजी कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया है? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया गया। इस गीत के कितने पद जो है वो अंगीकार किए गए हैं? तो इस गीत के केवल पहला पद को अंगीकार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रगान के गायन का समय जो है वो 52 सेकंड है और इस गान में 13 पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा कि खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड 2019 जो है वो किसने जीता है? तो यह जीते हैं नितिन सेठी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन सेठी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय मूल के सीनेटर का नाम बताइए जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब तो वो जीत भी गई हैं, उनका नाम है कमला हैरिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमला हैरिस। नेक्स्ट है हमारा कि नितिन गडकरी द्वारा अनावरण किए गए कोरोना वायरस को विघटित करने के लिए विकसित
एक घोषित माइक्रोवेव डिवाइस को क्या नाम दिया गया है? तो इसको अतुल्य नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतुल्य। नेक्स्ट है हमारा, ये निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि गंधर्व पुरस्कार जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो गंधर्व पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो यह जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी मानसून से। साथ ही साथ याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के फेस्टिवल स्वीट डिश खाजा मसालेदार हरमल मिर्च और मांडोली केला को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान हुआ है? तो यह किस राज्य का है? यह है गोवा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा का। जीआई टैग जो होता है उसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द जो है वो घोतक था। तो किसका घोतक था? यह जो था वो काली मिर्च का घोतक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च का। नेक्स्ट है हमारा कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सा संगठन शुरू किया है? तो इन्होंने किया है नौ सैनिक नवाचार व स्वदेशीकरण संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक रूम कीटाणु शोधन उपकरण विकसित किया है? तो यह किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रोपड़ ने। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है प्रमोद भसीन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में कौन सा जिला जो है वो असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो यह कौन सा जिला था? यह था मुजफ्फरपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है हमारा सदाकत आश्रम की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? मजरूल हक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मजरूल हक। मजरूल हक जो थे वो खैरू मियाँ के द्वारा दिए गए दान में भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा कि चोल काल में निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है। तो यह जो है वो क्या है? चतुर्भुज है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज है। नेक्स्ट हमारा कि बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था। तो कौन सबसे ज़्यादा हुआ था? सबसे ज़्यादा हुआ था मुंगेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब 1934 में भूकंप आया था तो गांधी जी कहे थे कि यह स्वर्णों के पाप का फल है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय तटरक्षक बल को लिए किस नाम से एक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है? तो यह किस नाम से किया गया है? सार्थक नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्थक। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो यह किसने किया था? लोपामुद्रा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोपामुद्रा। नेक्स्ट है हमारा कि फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो किसका यूज किया जाता है इसमें? इसमें किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो आयोडीन किसमें है? थायरॉक्सिन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो हिंद महासागर जल मार्ग का बंदरगाह नहीं है? तो यह कौन नहीं है? ब्यूनस आयर्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना का बंदरगाह है जहां से गेहूं, ऊन और मांस का निर्यात होता है। नेक्स्ट है हमारा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिदिन कितना तक किराया वाले कमरों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है? तो 1,000 रुपये किराए तक वाले को कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1,000। नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो उदाहरण है। तो यह जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तो खैर बदल गए हैं,
जो बाइडेन हो गए हैं ने इजराइल और किस देश के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की थी। तो यह किसके बीच किया था इन्होंने? संयुक्त अरब अमीरात के बीच, इजराइल और। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किसने किया है? जापान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट है हमारा कि सुधा मूर्ति ने ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जीता है। सुधा मूर्ति निम्न में से किस संस्था के चेयरपर्सन है? तो यह किस संस्था के चेयरपर्सन है? इन्फोसिस फाउंडेशन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस फाउंडेशन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की एक परियोजना के लिए भारत ने $500 मिलियन की पैकेज की घोषणा किया है? तो यह कहाँ का परियोजना है? मालदीव का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 5G अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान में रोबोटिक्स लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किस संस्थान ने किया है? यह किया है नोकिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोकिया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो यह किनको है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो दीवाने खैरात और दीवाने बंदेगान की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत में चंदन की लकड़ी का बहुतायत वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो कौन है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो चाय खेती के लिए भी प्रसिद्ध है और चंदन की लकड़ी जो है वो सर्वाधिक कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका वेतन जो है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है? प्रधानमंत्री का वेतन जो है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारा कि 31 मार्च 2020 तक 2000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाले किन बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से सिस्टम आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण को लागू करना अनिवार्य कर दिया है? तो यह किसने कर दिया है? शहरी सहकारी बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सुभाष सयोरान मुंद्रा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए किसे भारत में जन्मे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किसको किया गया है? यह किया गया है प्रोफेसर चंद्रशेखर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर चंद्रशेखर। नेक्स्ट है हमारा कि किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं पद्मा सुब्रमण्यम? तो पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की हैं? भरतनाट्यम की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से और भी याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, ये सब जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो तक्षशिला को प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? वो था विद्या का केंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्या का केंद्र। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो किसने जीता था? चोल वंशों ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक था विजयलाल। नेक्स्ट है हमारा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा कितने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का विकास किया जा रहा है? तो कितने का किया जा रहा है? टोटल 9 संग्रहालयों का विकास किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें से मेल बैठाना है, आप लोग को मैच करना है। तो फासिस्टवाद अगर बात करते हैं तो ये मुसोलिनी के साथ मैच करेगा। प्रजातंत्र की अगर बात करते हैं तो ये वुडरो विल्सन के साथ मैच करेगा। नाजीवाद एडॉल्फ हिटलर के साथ मैच करेगा और समाजवाद जो है वो लेनिन के साथ मैच करेगा।
नेक्स्ट है हमारा कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी। तो यह किस युद्ध से पड़ा था? यह पड़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस का 1906 का जो अधिवेशन है जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पे हुआ था? तो 1906 का जो अधिवेशन है वह कलकत्ता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे अगर पूछ ले तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है हमारा कि कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था? तो कौन था? ये था एडम स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। वहीं 9 अप्रैल की बात करते हैं तो इस दिन पराक्रम दिवस जो CRPF जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। 18 अप्रैल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस दिन विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 20 अप्रैल की बात करते हैं तो ये जो है वो डॉक्टर हनीमैन जन्म दिवस मनाया जाता है, जो कि हेम्योपैथिक चिकित्सा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? तो यह जो है वो अर्थव्यवस्था के संपूर्ण आय और व्यय का विवरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो यह किसका था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है हमारा कि चारगाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है? तो इसको दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? परती छोड़ दिया जाता है ज़मीन और फिर से दोबारा कुछ दिन बाद उसमें फसल लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परती छोड़ना। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है वो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर पर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि किस उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो यह चावल के लिए पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल और सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चीन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित विशेषताओं में से किसका संबंध जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेड बास्केट क्षेत्र के साथ है? तो यह किसका है? यह है सर्दियों में मामूली वर्षा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्दियों में मामूली वर्षा। नेक्स्ट है हमारा कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो आंसू गैस जो होता है उसमें क्लोरीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारा कि किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? यह किसका सिद्धांत है? यह संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सरकार का। नेक्स्ट है हमारा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत की संविधान सभा जो है वो मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र में प्रारंभ कब संबोधित करते हैं? तो यह कब करते हैं? प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा ये मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी की अगर बात करते हैं तो कुल 8 अस्थियाँ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो यह कौन है? यह है पुष्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल के सहयोग से किसने स्वदेशी एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम के रूप में विकसित किया है? तो यह किसने विकसित किया है? प्रोफेसर तटवर्ती ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि दूध उदाहरण है। तो दूध किस चीज़ का उदाहरण है? एक इमल्सन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन का। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग यानी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? तो 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हमारा कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है? यह जो है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक के लेखिका हैं मलाला यूसुफजाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि यह जो रिवीजन का वीडियो है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।